हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरे अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज हमारी वापसी है देहरादून की, और आज का जो बच गया आपका उस समय आपको गांव में घुमाऊंगी। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह है अगली, और अभी चल रहा है यहाँ पर पूजा पाठ, क्योंकि जो कल रात को हमारा ये घंडियाला लगा था उसकी समापन जो हो रहा है सुबह। तो अभी भगवती और जो हमारे देवता हैं उनको सबको ये रोड प्रसाद चढ़ेगा, और उसकी पूजा ये भी हो रही है। तो अभी सभी लोग मिलके बैठे हुए हैं और ये पूजा की समापन की ओर चल पड़े हैं। तो अभी ये रोड प्रसाद कटेगा और वो सब में बटेगा। ये देखो गाइस, ये हमारे चप्पू बैठे हुए देहरादून के चप्पू चप्पी बैठे हुए हैं। ये देखो, तो इनको थोड़ा मैं आपको और जूम करके दिखा दूं इनका फेस। तो ये देखिए गाइस, इतना भी ज्यादा जूम मत कर देना, वहाँ तुम्हारा जूम ज्यादा हो जाता है। ओके। तो ये दिखाए मैंने बच्चे, ये देखिए बच्चे, ये है हमारे जीजा जी। ये देखिए, ये हैंडसम जीजा जी हमारे। तो कुछ इस तरीके से हमारी गांव की लोकेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी है। ये कुछ फील आ रहा है कि हम गांव में आ रखे हैं, क्योंकि ये घर जो है ना पत्थरों के बने हुए हैं, वरना तो सीमेंटेड मकान तो हर जगह दिख जाते हैं ना। आप जा रहे हैं, ये देखो, ये पत्थर देखो ना, चिनाई देखो ना उनकी कितनी सुंदर। देखो, इतने तो ईंटों की दीवार की भी बराबर फिनिशिंग नहीं आती जो इन दीवारों पे है। ये देखो, हाँ ये देखो हाथी बनाओ पत्थर पर, नक्काशी कलाकारी हाथ की। तो ये चीज़ें सिर्फ यहीं मिल सकती है ग्राम हथुरुल में देखने के लिए। तो अभी चलते हैं हम अपनी गौशाला की ओर, ठीक है। तो सामने देखो वो है हमारी गौशाला, और बच्चे भी चल पड़े घूमने के लिए। बच्चे खुश रहते हैं गांव में आने के लिए, क्योंकि इधर चल जाओ उधर चल जाओ, चारों तरफ बच्चों को लेके आता ना कि देखने के लिए, कभी किधर भाग जाओ कभी इधर भाग जाओ। देखो ये भी कोरदार होते हैं, देखो कई लोग। और ये है हमारा खेत, ये हमारा खेत है, इस पर अभी उन्होंने लहसुन वहसुन लगा रखे हैं। और सामने हमारी ये गौशाला है जो उजड़ चुकी है, देखो। तो जब घर में रहता नहीं ना, तो ये ऐसे ही कुछ हाल होते हैं खेतों के, घर के। देखो हल्दी भी लगा रखी है। तो ये खेत है हमारा, और तो ये हैं बकरियां भैया लोगों की। अरे इनको चुगाने में तो ले जाओगे आप? अच्छा, भी जा रहे हो। तो यहाँ पर कभी हमारी ताऊ की बकरी बंधी रहती थी, और ये कितना मोटा है वाले, देखो बकरा। देखो ये मारते भी बकरा उसे, ये नहीं मारता। ये देख ना, ये गुस्सा आ रहा उसको, ये देख गुस्सा आ रहा तेरे को। अरे हाँ, अभी हमने घर भी जाना है। चल मत बना, 2 मिनट आ रही हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर बंधी हुई गाय, और वहाँ निकल रही बोले हल्दी। तो देखो जरा कहाँ निकलती हल्दी। भाभी खेतों में हल्दी निकाल रही है। खेत में हल्दी हल्दी है, कुछ और भी है। अरे भाभी सुनो ना, आपके यहाँ भांग नहीं है? अब हैं कुछ नहीं है। अब बंदर को छोड़ते नहीं, बल गाय बच्ची क्यों भाभी दिखाएंगे अपनी। ये हमारी भाभी देखो, ये देखो गाइस, ये हमारी भाभी, ये देखो। गली गुलचे, हाँ भाई इसको ले चलते गाड़ी में डाल के देहरादून इसको ले चलते इस बकरे को। आजा आजा जल्दी चलते, बहुत टाइम हो गया। तो ये देखो, ये भी एक दादी जी लोगों का है। तो ये दादी लोग पहले ना, एक दादाजी थे हमारे, इस पेड़ में इतने आम लगते थे। दादाजी हमें ना एक दाने आम के नहीं खाने देते थे, क्योंकि हमारे गांव में जो है ना आम बहुत कम होते। तो यही एक पेड़ था जहाँ पर आम लगते थे। तो हमारे जो एक दादाजी थे ना, वो 4 पैक नीचे यहाँ बैठे रहते थे, और बिल्कुल एक दाने हमें आम के भी नहीं उठाने देते थे। हम छोटे छोटे बचपन में जब घर गाँव आते थे छुट्टियों में। तो ये हमारे दादाजी अब चले गए हैं, और ये पेड़ यहीं छूट गया है, देखो। तो दोस्तों ये जो है ना याद ही रह जाती है,
जाने वाला चला जाता है और चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। तो इस पेड़ पे जब हम कभी आम खाते थे तो जो हमारे दादा थे वो बिल्कुल हमें यहाँ से आम नहीं उठाने देते थे, जो झड़े हुए रहते थे। तो यही होता है सृष्टि का नियम जो होता है कि इंसान चला जाता है, चीज़ें यहीं छूटी रह जाती है। तो आज मैंने अपने गांव की गली गली में आजकल जो है ना, देखो खेत साफ और के धान वान कट गई है, घास कट गए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, खेत साफ हो गए, लोगों ने घास काट के पुरोली, क्या बोलते हैं उसको, पराली पुरोली, वो लगा दिए पेड़ों में, स्टोर कर दिया घास आगे गाय के लिए। तो कुछ ऐसे रहता है गांव में कि लोग जो है ना, अब बंदर ज़्यादा हो गए, गाँव घर में कोई है नहीं तो जगह जगह बंदर ही बंदर हो गए हैं, हर जगह बंदर हो गए। हमारे नरेंद्र नगर में भी इतने बंदर हैं कि पूछो मत। तो इस वजह से ना खेती करना लोगों ने बंद कर दिया। और खेत यहाँ इतने ज़्यादा हैं, बड़े बड़े। थोड़ा मैं गाय आपको दिखाती हूँ सामने, ये जो खेत है ना सारे जो सामने दिख रहे हैं, ये सारे, इसमें ये हमारे खेत हैं। तो अब जो बंजर पड़े हैं क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। तो रोकती भी ना। तो सामने है शिवालय। ये शिवालय हमारा बहुत पुराना है, पूर्वजों के टाइम का। यहाँ पर शिव जी हमारे वास करते हैं। इस मंदिर की जो है ना बहुत महानता है। ये इतना स्वच्छ और मीठा जल है ना कि इसमें ना पथरी रोग कुछ नहीं है, चूना इसमें होता नहीं है। तो ये पानी हमारा बहुत पुराना है। तो थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ किस सन में ये यहाँ पर हुआ था। तो ये है, देखो, सन क्या है ये, 1909 भयंकर। तो ये देखिए दोस्तों, ये धारे का पानी है और इतना मीठा जल है ना, इतना अच्छा कि इसमें आरओ का टेस्ट आता है इस पानी में। तो यहाँ पर लोग, अब घर घर में पानी आ गया, सरकार ने सुविधा सभी कर दी है, घर घर में सबके पानी आ गए हैं। लेकिन लोग जो है ना ज़्यादातर अभी भी मतलब जो है यहीं, ये है पानी की धारा है, शुद्ध पानी, ऑर्गेनिक पानी और स्वच्छ जल। इसमें कोई चूना नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो बांस दिख रहे हैं आपको, देखो ये सारे बांस की, देखो ये है बांस के पेड़। और ये इन्हीं की जड़ों का शुद्ध पानी यहाँ आता है यहाँ पर। और ये आपको मैं जो दिखा रही हूँ धारा पानी की, ये देखो, ये जल का स्रोत आता है यहाँ से। पीछे बांस के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ से निकलता है ये स्रोत। और इसी जल के स्रोत के ऊपर हमारा शिवालय है शिव जी का। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी शिवालय। तो ये जो पानी है ना, ये पानी ये बहुत ही मीठा जल है। तो थोड़ा इसको पी लेते हैं, बहुत ठंडा। और अब ये गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है, तो दोनों काम करता है, फ्रीज की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मंदिर की ओर, ये देखिए। और ये है बांस के पेड़, इन्हीं बांस के पेड़ों का पानी नीचे आता है। तो दोस्तों इस मंदिर की बहुत महानता है। यहाँ भोलेनाथ निवास करते हैं हमारे, नीचे जल का स्रोत और ऊपर शिवालय। तो जहाँ शिव भगवान वहाँ जल का स्रोत। बच्चों से मंगाओ। अब थोड़ा सा इसको स्नो डालो ऊपर। हाँ भाई, ये खाली है क्या? तो ये है बांस के बहुत सुंदर पेड़। और ये जो सामने वाला पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे पेड़ हैं बांस के। और ये जो बगल में दिख रहा है, ये दादी लोगों के पेड़ है बांस के। है द्वार पे हमारे नंदी महाराज और अंदर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये है हमारी भगवती माता रानी। इन भगवती का मंडाण लगता है 12 साल में। सब ध्यानियों को यहाँ बुलाया जाता है मंडाण। भोलेनाथ हमारे पूर्वजों के भोलेनाथ, और ये हमारी माता रानी। तो दोस्तों मैंने भी दिखाया आपको सारे गांव की लोकेशन। ये हमारे बांस के पेड़, सब कुछ, मीठा पानी और कितना कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया। तो बहुत सालों बाद गांव आने पे तो कुछ अच्छा सा जो फील हो रहा है वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अपने भगवती का मंदिर भी, और सुंदर सा यहाँ लग रहा मुझे इस टाइम पे। तो
मुझे नहीं ये खेत अच्छे लग रहे, समझ रहे ना। ये देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखो गांव घर गलियां सब घूम लिए हैं और देख लिए हैं, और खेती बाड़ी खेतों के नज़ारे सब जगह मैंने देख लिए हैं, सब जगह घूम के आ गई हूँ मैं। तो कई सालों बाद आना होगा, तो इसलिए सब चीज़ लेके जाओ निशानी के तौर पे और याद के तौर पे। तो जब हम लड़कियां हैं यहाँ की ससुराल, तो दोस्तों हम हैं लड़कियां यहाँ की, तो जब ससुराल चले जाते हैं तो गांव आने का मौका बहुत कम मिलता है। तो बहुत कम इसलिए मिलता है कि हम भी बाल बच्चे वाले होते हैं, स्कूल वगैरह हो जाते हैं बच्चों के। तो ऐसा है कि एक तो शादी का बहाना होता है, एक पूजा पाठ होता है, जिस बहाने से लड़की अपनी माँ के आ सकती है। तो मैंने आपसे कहा ना कि फिर लड़कियों को कम मौका मिलता है घर आने का, तो इसलिए अब पता नहीं कब होगा आना। तो जब फिर दोबारा पूजा पाठ होगा इसलिए आना होगा, या फिर गर्मियों में जब बच्चे जिद करते हैं कि चलो गांव चलना है, नानी गांव चलना है, कभी आना होगा। तो इसलिए मैंने अभी आप लोगों को अपना पूरा गांव घुमाया दिखाया। तो दोस्तों गांव की सबसे लंबी सीढ़ी देखो यही है हमारी, वरना यहाँ पर चढ़ाई सीढ़ी बहुत कम है। तो यही है एक लास्ट सीढ़ी जो सबसे लंबी है, उसका सब प्लेन है। तो अभी चढ़ते हैं सीढ़ी, एक यही है सीढ़ी पूरे गांव में हमारी, वरना पूरा हमारा लंबा रास्ता है, कहीं पे भी ज़्यादा हमारे चढ़ाई उतराई नहीं है। तो यही है सीढ़ियाँ थोड़ी सी यहाँ पर जो पड़ती हैं, बाकी सारा प्लेन ही है, कोई दिक्कत नहीं थी। बस इतने में मेरी सांस फूल गई। तो दोस्तों मैंने अभी दिखाया आपको अपनी यहाँ के पानी की धारा और शिवालय का मंदिर, जहाँ मैं आप लोगों को ले गई थी घुमाने के लिए। तो ये अभी रास्ते पे हम घर आ रहे हैं, पानी जो आपको मैंने दिखाया शिवालय धारा में आप लोगों को वहाँ घुमाने लगी थी। तो अब चलेंगे घर। तो दोस्तों चल चल के हो गई बॉडी में बहुत सारी गर्मी, तो चल चल के हो गई है बॉडी में बहुत गर्मी लग गई है चल चल के। और तो गांव हम पहुंच गए फाइनली। और ये थोड़ा मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ये उनकी गौशाला है, और अभी मैं उसका घर भी दिखाऊंगी आपको अपनी फ्रेंड का। तो क्या है ना उनका जो अभी वो यहाँ पर रहती नहीं है, उन्होंने जैसे मकान बना लिया है, तो मैं उसका घर दिखाऊंगा अपनी बेस्ट फ्रेंड का, जो हमारी जिसको बोलते हैं बचपन की दोस्त। तो अभी हम आ गए हैं धारा से, और शिव जी का मंदिर जाना तो बनता ही है ना, तो वहाँ से आ गए। और ये है हमारा घर, और ये ताई लोगों का मकान है ये वाला। और तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गाँव में वापसी। घूम घूम के सारी गली पे पूरा गांव शहर गलियां गौशाले आ गए। और अब खाते नाश्ता और फिर चलते हैं देहरादून। आओ ऊपर ही बनाओ, रोटी खाते हुए बंद कर दो। हम नाश्ता करो घर भागो। वहाँ चल रहे नानी और की गाँव, मैं नहीं जा रही, हम तो घर मेरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी मेरी है। नाश्ता पानी करेंगे तब चलेंगे घर की ओर। रोड से विदाई। तो ये भी हमारे जी हैं, दीदी की सासू। हाँ जी आ रहे भाभी। तो चलते हैं नाश्ता करने अभी नीचे। इसको रखना है। पकड़ना है आदम सब रेडी है, एक बार घुमा दो। बेचारे सविता घर दिखा रही थी, वो दिख ही नहीं रहा है। सविता का घर वो है ना, वो दिख ही नहीं रहा, वो है सविता का घर, खंबे के पीछे छुप गया पूरा। वैसे भी मैं तो कहाँ ऊपर अरे घूम के तो आया।
चलो ठीक है दीदी है। ठीक है बैठो है। ये लगा दिया सही बहुत बिल्कुल नहीं आपको पता है आप मैं दूसरी बार आया हूँ मैं ठीक है चलो ठीक है भैया। ठीक है अच्छा ओके बाय बाय। दो दीदी मिलेंगे। आ रहा मैं अभी तो ये देखो दोस्तों, मैंने आपको अपने गांव की हर गली गुली का हर चीज़ों का आपको एक ब्लॉग वीडियो बना के मैंने आप लोगों से अपने गांव की जर्नी शेयर करी। और ये जर्नी मैंने अपने लिए भी रखी, क्योंकि फिर कभी पता नहीं कितने 40-42 साल नहीं 45 इयर्स ओल्ड हो गए हमें यहाँ से गए हुए इस गांव से। तो मैं आई हूँ दोबारा इस गांव में। ये हमारे गांव का नाम है ग्राम हथनूड़। तो मैं इस गांव में आई हूँ 23-24 साल बाद। तो ये जर्नी मैं अपने लिए भी रख रही हूँ दोस्तों, एक अपने लिए भी मैंने ये जर्नी रखी है इस ब्लॉग के माध्यम से, ताकि यादगार कि मैं अपने घर गांव गई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये सब शेयर कर रही हूँ। और ये यहाँ का है पंचायत भवन, ये देखिए। तो मैंने यहाँ का हर गली आप लोगों से शेयर करी और अपने आप भी अपने लिए रखी। ये जो ब्लॉग के माध्यम से मेरे लिए भी एक याद रहेगी कि मैं अपने घर गांव गई थी। तो मेरे लिए भी ये जर्नी कुछ नई और अच्छी है और आप लोगों से मैंने ये जर्नी शेयर की है। तो अब चलते हैं देहरादून। तो ये हमारी गाड़ी लगी हुई है और अब हमारी तैयार हो गई वापसी जाने की। तो ये देखिए सब गाड़ी के लिए वहाँ पर खड़े हो रखे हैं और अब जाएंगे हम घर बाइक बुलेट में। तो हम इसमें जाएंगे घर अपना देहरादून वापसी और नरेंद्र नगर। और ये भाई की गाड़ी है तो भाई लोग इसमें जाएंगे। हाँ तो हम अब चलते हैं, चलने की हो रही तैयारी। तो हम निकल चुके हैं घर से। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लालढंग और बिजनौर के बीच में। तो यहाँ पर खूबसूरत खेत देख के मेरा मन ऐसा मोह लिया था इन खेतों ने। तो अब हमारी जर्नी हो गई आधी देहरादून की। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।